Constructions of index number. First, purpose of index number. So इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट या बनाते वक्त क्या क्या याद रखना है ये उन्होंने बताया है. कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर. हाउ द इंडक्शन नंबर कंस्ट्रक्टेड. इंडेक्स नंबर बनाते वक्त क्या क्या चीज़ों को याद रखना है. फर्स्ट, द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर. द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टू द इंडेक्स नंबर scope as well as variables is intended to be measured should be clearly decided to achieve fruitful result. अभी देखो, अगर आपको इंडेक्स नंबर बनाना है तो इंडेक्स नंबर बनाते वक्त आपको सबसे पहली चीज़ याद रखना है कि जो भी आप वेरिएबल्स लोगे यानी गुड्स या सर्विसेज लोगे उनका मेजर करते वक्त आपको पहले तो उसका पर्पस मालूम होना चाहिए. ओके, आपको पहले ये मेजर करने आना चाहिए कि इसका मेन पर्पस क्या है. जस्ट लाइक अगर आप समझो लास्ट ईयर की एक गुड्स और इस साल की गुड्स की कंपैरिजन कर रहे हो उनकी प्राइस की, तो दो अलग अलग साल की अगर प्राइस की कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको कम से कम वो करने का आपका पर्पस मालूम होना चाहिए. जैसे अगर ऑनियन की 2019 की प्राइस और ऑनियन की 2020 की प्राइस कंपैरिजन कर रहे हो, ओके, तो सबसे पहले चार पर्पस होते हैं. पहला, प्राइस कंपैरिजन करना. दूसरा, प्रोडक्शन कंपैरिजन करना या क्वांटिटी कंपैरिजन करना. तीसरा, वैल्यू कंपैरिजन करना. और चौथा होता है स्पेशल पर्पस इंडेक्स. ओके, तो आपको उनमें से कौन सा करना है ये याद आना चाहिए. अगर आपको प्राइस निकालनी है तो दो अलग अलग सालों में दो अलग अलग गुड्स की प्राइस और वो गुड्स की प्राइस से आपको प्राइस इंडेक्स मिलेगा. ओके, अगर आपको दो अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन के बारे में सोचना है तो दो अलग अलग चीज़ों के प्रोडक्शन के बारे में सोचना है तो अब आपको मिलेगा प्रोडक्शन इंडेक्स, राइट, यानी क्वांटिटी इंडेक्स. जब आपको दोनों चीज़ों की वैल्यू कौन सी गुड्स इंपॉर्टेंट है ये कंपैरिजन करना है तो आपको मिलेगा वैल्यू इंडेक्स नंबर. और जब आपको स्पेशल पर्पस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सोचना है, लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचना है तो अब आपको मिलेगा स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइडेड आपका पर्पस क्या है. ओके, अगर आप दो अलग अलग साल की चीज़ों की प्राइस की कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आप दो अलग अलग साल के गुड्स की कंपैरिजन कर रहे हो, मतलब लास्ट ईयर ऑनियन की प्राइस इस साल की ऑनियन की प्राइस, तो आपको मिलेगा प्राइस इंडेक्स नंबर. ओके, अगर आप ऑनियन का ही सामने रखकर लास्ट ईयर का ऑनियन का प्रोडक्शन और इस साल का ऑनियन का प्रोडक्शन ये अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको मिलेगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. ओके, तीसरा है, अगर आप ऑनियंस और टोमेटोज इनकी कंपैरिजन कर रहे हो तो इनमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपको मिलेगा वैल्यू इंडेक्स नंबर. ओके, और अगर आप ऑनियंस अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो या अदर कंट्री से आप ऑनियन मंगवा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस वक्त आपको इस्तेमाल होगा स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइडेड दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्पस यू हैव टू टेकन इन फ्रंट when you are constructing the index number. Okay, that is very important. If you have to construct an index number you have to first compulsory keep in your mind what is the purpose to create it. Okay, and then you have to construct it, then you get a fruitful result or you get a proper result. Otherwise the result is not showing the properly because sometimes it's happened that the percentage is not allowed for that some particular reasons. Okay, so you so many times when you have to constructed the index number that time you have to keep the purpose in front of you. Okay, second, selections of base year. So second thing you have to compulsory keep in your mind that base year means reference year. Okay, and second, when your base year is a called reference year, this year is against the comparisons are made, the construction the base year should be normal and it should be free from natural calamities. It should not too distance in the past. आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते वक्त पहले तो आपको बेस ईयर लेना है. बेस ईयर यानी आप कौन किसी एक साल से आज के साल की कंपैरिजन करो. मतलब 2015 का ऑनियन का रेट जब न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी
और 2019 का ऑनियंस का रेट जब 5 साल गवर्नमेंट को कंप्लीट हुए थे और न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने वाली थी, इन 2 साल के कंपैरिजन कर रहे हो 2015 टू 2019, तो 2015 हो गया बेस ईयर और 2019 हो गया करंट ईयर। ओके, 2020 2015 is a reference year or base year and 2020 is a current year। ओके, तो इन 2 ईयर्स के आप कंपैरिजन कर रहे हो। अभी इसमें एक चीज़ याद रखना है कि बेस ईयर जो आपने लिया यानी 2015, वो ईयर नॉर्मल होना चाहिए। जब आप बेस ईयर लोगे 2015, तो बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए। ओके, समझो आप ऑनियंस की प्राइस की कंपैरिजन कर रहे हो या टोमेटोज की प्राइस की कंपैरिजन कर रहे हो। ओके, या आप घर के एग्जाम्पल के बजाय अगर समझो कोई भी एक फ्रिज की कंपैरिजन कर रहे हो प्राइस की, तो 2015 की प्राइस और 2019 की प्राइस की आप कंपैरिजन कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल की प्राइस की कंपैरिजन कर रहे हो, तो 2015 की प्राइस पेट्रोल की और 2019 की प्राइस, तो 2015 में समझो 70 रुपीज़ थी प्राइस और 2019 में प्राइस 80 रुपीज़ हो गई। तो ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो इसमें 2015 हो गया बेस ईयर, 2020 हो गया करंट ईयर, दोनों की कंपैरिजन कर रहे हो। लेकिन कंपैरिजन करते वक्त आपको ये याद रखना है कि 2015 ईयर नॉर्मल ईयर होना चाहिए, यानी बेस ईयर नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर इसका मतलब इसमें अर्थक्वेक नहीं होना चाहिए, वोल्केनो नहीं होना चाहिए, फ्लड नहीं आनी चाहिए, नेचुरल कैलेमिटीज हैवी रेनफॉल नहीं होना चाहिए, देन मतलब कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज इस साल नहीं आनी चाहिए, ये याद रखना है। अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ गया तो ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, राइट। नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम वो चीज़ कम पड़ने लगती है, तो कम पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उस चीज़ की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर आप अभी की कंपैरिजन करोगे तो कोरोना का पीरियड है, इस पीरियड में अगर कोई भी चीज़ की आप प्राइस की कंपैरिजन करोगे तो हमेशा वो प्राइस बढ़ी हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर नहीं है, इसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई है। आया समझ में? तो नेचुरल कैलेमिटीज़ में चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, तो चीज़ों की प्राइस बढ़ने की वजह से आपको हमेशा ही वो प्राइस इंक्रीज होते हुए दिखेगी, वो कभी भी डिक्रीज हुई है या उसमें कुछ सफिशिएंट आ गया ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बेस ईयर सिलेक्ट करते वक्त वो नॉर्मल होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है। उसी के साथ और एक बात पे ध्यान देना है कि बेस ईयर जो आप सिलेक्ट करोगे वो ज़्यादा डिस्टेंस वाला नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब 2015 टू 19 इज इट ओके, क्योंकि 5 ईयर्स का हमारा गवर्नमेंट होता है। लेकिन आप 2001 से लेकर 2020 की कंपैरिजन कर रहे हो तो वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, राइट। और 2001 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद 2005 में और एक कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, फिर 2012 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो आप उस ईयर से इस ईयर को कंपैरिजन नहीं कर सकते, इट्स अ टू लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कीप सम things in your mind. First of all, whatever the commodities you have to comparize, that time you have to compulsory keep in your mind that don't first of all you have to decide at the base year. Okay, and when you have to decide at the base year, it should be compulsory keep in your mind that base year is not, base year is a reference year. So base you have to compulsory keep in your mind that base year is not, it's very normal, it's not a natural calamities year. Okay, on that year the natural calamities is not happening. This one is keep in your mind first. Also you have to keep in your mind that is distance is keep properly. Okay, if you are taken long distance, you have to also understood that price is also increases at the same time. So don't keep the distance too long, keep the distance very small range. Okay, don't be keep the long distance, keep a small and very small distance. Okay, it should be compulsory keep in your mind. Next, the third point, that is selections of atoms. It is necessary to select the samples of numbers of atoms should be included the constructions of particular index numbers. For example, in the constructions of price index number, it is impossible to include each and every commodity. Commodities should be selected should the
represents of taste, habit, customs of people. But beside this, you have to only standardized and graded items should be included to the given better result. तीसरा उन्होंने बोला है, आप अगर कोई भी इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, समझो आप प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, तो चीज़ों का एक ग्रुप को आप सामने रखो. ओके, और सिंगल सिंगल कमोडिटीज़ के ग्रुप को आप अगर सामने रखोगे तो कंपैरिजन नहीं हो सकती है. ओके, यू हैव टू कंपल्सरी कीप द ग्रुप इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके घर के टीवी की प्राइस की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 2015 में मेरी घर की टीवी की प्राइस 14,000 थी, और 2019 में उसकी 19,000 प्राइस हो गई. 14,000 से लेकर वो 19,000 हो गई. राइट, आपने ये शो आउट किया कि 14,000 से लेकर वो 19,000 हो गई, तो मेरी टीवी की प्राइस बढ़ गई. ये आपने क्या किया, दिमाग में रखा. लेकिन ऐसा नहीं होता है. अगर आप हर एक चीज़ का कंपैरिजन करते रहोगे और हर एक चीज़ का इंडेक्स नंबर निकालते रहोगे, तो वो बहुत वर्स्ट इंडेक्स नंबर निकलेगा. तो अगर आप हर एक चीज़ का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो तो उसकी प्राइस हमेशा ही ज़्यादा ही दिखाएगी. अगर आप उसके ग्रुप का प्राइस निकालो, जैसे टीवी में कौन कौन सी टीवी अभी फेमस है, तो पैनासोनिक है, एलजी है, देन अदर बहुत सारी टीवीज़ है. तो इन टीवी के ग्रुप को सामने रखो, हर एक टीवी की प्राइस देखो. हर एक टीवी की प्राइस देखते वक्त आपको कुछ प्राइस में 1,000, 2,000 का डिफरेंस दिखाई देगा. दैट इज़ योर इंडेक्स नंबर शोइंग दैट इंक्रीजिंग ऑन ओनली 10% और 20%. ओके, तो 10% या 20% दिखाई देगा. लेकिन अगर आप सिंगल कम्युनिटीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी जो चीज़ है उसकी प्राइस आपको इंक्रीज ही होती हुई दिखेगी. ओके, सेकेंड चीज़ उन्होंने ये याद रखने को बोली कि जो भी आप प्रोडक्ट इंडेक्स नंबर के लिए चूज़ करोगे वो स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड होना चाहिए. स्टैंडर्डाइज यानी वो ऑथोराइज होना चाहिए, उसको डिमांड होनी चाहिए मार्केट में. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल के बारे में सोच रहे हो, तो मोबाइल की प्राइस इंडेक्स आप निकाल रहे हो, तो मोबाइल की प्राइस इंडेक्स निकालते वक्त ये याद रखना है कि बहुत सारी कंपनीज के मोबाइल अवेलेबल है, तो उनका एक ग्रुप का सामने रखना है, और उनमें से सारे के सारे मोबाइल जो आप इसके लिए प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए चूज़ कर रहे हो, उन सब की प्राइस या वो सब चीज़ें ग्रेडेबल होनी चाहिए. यानी जैसे अभी कौन सी कंपनी चालू है मार्केट में, तो सैमसंग है, ओप्पो है, देन एप्पल है, देन, तो ये सब मोबाइल की कंपनियां, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही सामने रखना है जिनको मार्केट में डिमांड है. उसी के साथ उनकी ग्रेड भी लगानी आनी चाहिए. जैसे अभी फर्स्ट रैंक पे कौन सा है, तो एप्पल का फ़ोन है. राइट, तो फर्स्ट ए ग्रेड उसका आएगी. बी ग्रेड में किसका नंबर है, तो समझो एम आई का नंबर है, तो उसको बी ग्रेड आना चाहिए. अगर सी ग्रेड में किसका नंबर है, तो सैमसंग का है. तो ऐसे ग्रेड भी देने आने चाहिए. और जो प्रोडक्ट आप चूज़ करोगे वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, मतलब उसको वैल्यू होनी चाहिए, उसको मार्केट में वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी आप उसकी कंपैरिजन कर पाओगे. अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो उसकी कंपैरिजन आप नहीं कर सकते. ओके, सो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है. क्लियर? ठीक है, यहाँ का लेक्चर आज का लेक्चर यहाँ तक ही. ओके, ध्यान से सुनो, कुछ डाउट है तो पूछो.